यहां पर है इन्फेचुएशन, ये रिसेंटली मैंने सेंड किया था और यही इस वोकेबलरी के अंदर है। इन्फेचुएशन मीन टू से पैशन, वो काम जिसमें आपको शौक हो। इनविडियस, इनविडियस सिंपली मीन टू से हार्मफुल हो या कुछ सही ना हो, अनप्लीजेंट हो, अनफेयर हो, ठीक है, तो इसका ये मतलब है। देखो नेक्स्ट है अटेम। अटेम आपको लगेगा बच्चों वाला है, मैं यही सिनोनिम सेंड कर देता हूं डेली बेसिस पे, ठीक है, जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं। अटेम मीन टू से इसका सेंड क्या होगा, ट्राई करना, ट्राई, गुड। अब एंटोनियम, एंटोनियम भी 5 आते हैं, थोड़े बहुत पढ़ते हैं, अंदाजा तो लग जाएगा, अरे ये तो हम डेली बेसिस पे सागर सेंड करता है, भेजता है, ओके। हाइपोक्रेसी पढ़ा हुआ है, इसका अगेंस्ट क्या होगा, हाइपोक्रेसी मतलब वो जो दिल में बोझ रखे, इसका अगेंस्ट क्या होगा, राइटफुल। तो यहां पर इन्होंने जो लास्ट ईयर दिया था अपराइटनेस, राइटफुल अपराइटनेस बात से, ठीक है, अगेंस्ट वाला। हेट्रोजीनियस, ये भी मैं सेंड करता रहता हूं, अगर आप ईकेड एनकेड के हो, हेट्रोजीनियस का जो एंटोनिम होगा वो आपको पता होगा, जी हाँ, एब्सोल्युटली होमोजीनियस। देयरफॉर इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मीन टू से 22। अब नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनेट, खत्म करना। एंटोनिम क्या होगा, इसका अगेंस्ट क्या होगा, शुरू करना, कमेंस, स्टार्ट, ये एंटोनिम्स है जो मैं सेंड करता रहता, ठीक है। नेक्स्ट है वो है टॉपिक चूज स्पेलिंग करेक्टली। ये भी 5 स्पेलिंग्स आती हैं, आपको जो सुटेबल है या एक्यूरेट स्पेलिंग है उनको टिक करना होता है। पिछले साल कौन सी आई, 2022 अक्टूबर पे दूसरी टेस्ट हुई थी 29 पे, जो मैंने प्रिडिक्ट किए थे इंग्लिश में ये आएंगे वही आए थे, बाहर तो टेस्ट वैसे ही नहीं गई थी, चूज करेक्ट स्पेलिंग में या साइंस में या जीके में। एडवेंटिजियस, मिस्टीरियस, ये भी एक मैंने पीडीएफ को प्रोवाइड किया था, टॉप 20 के अंदर से ही आया था। ब्यूरोक्रेसी, ये भी उसी के अंदर था। देयरफॉर इलिस्टिमेट, ये भी आया था। देयरफॉर हमारा है कॉन्सिशियस, सो ये भी हमारा उसी वोकेबलरी में था। तो यहाँ पर जो 3 है वो तो एब्सोल्युटली जितना मुझे पता है ये तीनों जो स्पेलिंग है ये मैंने दी थी वर्ड्स। देयरफॉर जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी आते हैं। प्रीपोजिशन 2 टाइप के आते हैं, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं जिसके साथ जो है एडजेक्टिव यूज होता है, समहाउ एडवर्ब यूज होता है, और दूसरा एक होता है जो सिंपल, एक सिंगुलर सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल, यहाँ पर हम कंपाउंड वाला पढ़ते हैं, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ। देखो ये ऑफ जो है प्रीपोजिशन, ये इसी से वर्ड से होता है, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ, वर्ब से, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थीफ। देयरफॉर so many colleges have affiliated with university, ये प्रीपोजिशन से। he reached लाहौर, क्या होता है, बाय बस, ठीक है, ऑन बस भी हो सकता है, बाय बस। many people have become intrigued due to aptitude for business, बच्चों वाले प्रीपोजिशन, ठीक है। therefore I have been living here, ये here था, देश 2001, since या for, एब्सोल्युटली यहाँ पर सेंस होगा क्योंकि बिगिनिंग है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नरेशन। अब यहाँ पर इन्होंने गेम खेली है सुनने वालों ने, पिछले साल 22 अक्टूबर पे इन्होंने नरेशन दी है, एक्टिव प्रेजेंट नहीं दिए थे, और 29 पे इन्होंने एक्टिव प्रेजेंट दिए थे, नरेशन नहीं दी थी, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज टोटल जो है मैंने 30 बनाए हैं, ऑलराइट। नरेशन 22 अक्टूबर, he said to me I expected you to attend function। अब इसके थोड़े बहुत रूल्स होते हैं। he said to me, ऑब्जेक्ट है, लिसनर होता है तो said to told हो जाता है, he told me। I expect you to attend function, प्रेजेंट होता है, पास्ट। अब यहाँ पर क्या है, he told me that he expected me to attend the function, things like that। दूसरा है, ये हुआ अफर्मेटिव, ठीक है। अब दूसरा है इंटरोगेटिव मॉडल वर्ब का, इसके भी एक रूल होता है, वो कैसे, said to hotel reception, can you tell me rent of the room, can you tell me the rent of the room। अब ये अगर said to हो, ऑब्जेक्ट हो, और इंटरोगेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, said to को ask को। asked hotel reception, later, अब क्या है सब्जेक्ट, you, he या she लड़की होगी, रिसेप्शनिस्ट she लड़का होगा, he can क्या होगा, could होगा, फॉर्म, he could tell him rent of the room। therefore जन्नत said bring me a glass of water please। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है, यहाँ हमारा थर्ड ये नरेशन वाला है, ये ना अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव भी नहीं है। अब ये जो सेंटेंस है हमारा है इम्परेटिव, यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जन्नत सेड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। जन्नत
अब यहाँ पर प्लीज जो है वो रिक्वेस्टेड हो जाए, जन्नत रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पर जो भी हो, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, लेट्स गो प्ले क्रिकेट वगैरह वगैरह, जन्नत रिक्वेस्टेड। वर्ब से पहले टू लगाते हैं, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्टिव पेयर्स ऑफ वॉइसेस। अब वॉइसेस इन्होंने कब दिए हैं? 29 अक्टूबर पे, ठीक है, 2023 में। द पीपल इलेक्टेड हिम एज अ मेयर। तो दो ऑब्जेक्ट हो, टू ऑब्जेक्ट। द पीपल इलेक्टेड, इलेक्टेड वर्ब है, हिम एज अ मेयर, हिम एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा मेयर है। तो वर्ब भी जो करीब होता है उसको पहले रखते हैं। ही वॉज इलेक्टेड, वर्ब के करीब वाला he was elected, वर्ब के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है मेयर, he was elected as a mayor by the people, so simple, remember। अब यहाँ पर I like the days of the summer in northern areas। अब कितना बड़ा लगेगा I like the days in the northern areas, बेटा so simple। वर्ब के बाद जो भी सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको लगाएंगे द डेज ऑफ द समर इन द नॉर्दर्न एरियाज। प्रेजेंट डेज को प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे, लेकिन वर्ब का V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेंगे, आर लाइक्ड बाय मी। देयरफॉर हमारा जो नेक्स्ट है, आई वाज राइटिंग लेटर टू हिम, आई इन्फॉर्म है। सो अब यहां पर दो चीजें हैं, आई वाज राइटिंग लेटर टू हिम, वर्ब का करीब वाला कौन सा है? लेटर। अब यहां पर वाज है, लेटर वाज सेम ही होगा। राइटिंग इनको खत्म करना है, बीइंग रिटन। अब किसने लिखा है, किसको लिखा है? टू हिम, किसने लिखा है? मैंने। तो वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो एट द एंड रिसीवर की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह हो जाए, ठीक है। सो ये थी हमारी डिस्कशन। आई होप कि आपको टॉपिक के बारे में पता होगा। इसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पेपर, उसकी आउटलाइन। सो बच्चों, सबसे पहले जो एमसीक्यू है वो मैं पढ़ता हूं, वो सुनना। द मिक्सचर ऑफ येलो एंड ग्रीन विल मेक, ये क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री में होता है सेकंड ईयर के समहाउ, लेकिन अगर आप 8th क्लास की साइंस पढ़ते हो तो उसमें भी था। इट विल मेक लाइम कलर, देयर आर दिस कलर इन द रेनबो। बचपन से पढ़ते आए हो क्या? ये सेकंड ईयर का है? नहीं, सेकंड ईयर से टेस्ट निकलती नहीं। 9th मैट्रिक की जो साइंस होती है वहीं से टेस्ट निकलती है। 8th क्लास की, 7th क्लास की वहीं से टेस्ट निकलती है। हलवा है। कितने कलर्स होते हैं रेनबो में? एब्सोल्युटली 7, गुड। देखो, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इसका, ये भी 8th क्लास के बुक में पढ़ते हो, कॉस्मोलॉजी। ओके, गुड। व्हिच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी? कौन से ब्लड सेल हैं जो कि झगड़ते हैं, लड़ते हैं जम से? एब्सोल्युटली व्हाइट ब्लड सेल, WBC। Therefore, what is the symbol of potassium? Absolutely K. Therefore, lack of vitamin D causes, ये 9th क्लास के बारे में पढ़ा होगा। और इवन दो साइंस का जो ऑक्सफोर्ड का बुक होता है उसके 7th चैप्टर में होता है ये, ठीक है, रिकेट्स। अब आपको लगेगा सर तुम इंग्लिश पढ़ाते हो या साइंस पढ़ाते हो, इतना कुछ याद है 8th क्लास? तो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर CSS। जनरल साइंस में एबिलिटी है, उनके जो टॉपिक्स हैं समझ में होते हैं ना, मैं बच्चों के बुक्स को रीड आउट करता रहता हूँ। आई हैव हैबिट ऑफ रीडिंग, सो आई यूजुअली रीड एनी बुक वट एवर आई हैव अवेलेबल। सो सिंपली इसलिए जनरल साइंस मेरी अच्छी है क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, देयरफॉर व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड सिस्टर? ये पास का है, पास पेपर पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, कौन सा है? वीनस, गुड। देखो बेटा, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है डायमंड इज मेड ऑफ व्हिच बॉन्डिंग? ये 8th क्लास में भी होता है, 7 में भी होता है, मैटर के चैप्टर नंबर 2 में होता है, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर डायमंड पढ़ते हो। डायमंड इज फॉर्म ऑफ कार्बन बॉन्ड। ओके, गुड। देयरफॉर हमारा जो नेक्स्ट है वो है, ये बच्चों वाले एमसीक्यूज हैं जो कि हमने लास्ट ईयर आपको पढ़ाए थे, उसी से टेस्ट आई थी, कहीं बाहर से नहीं गई थी, जो कि हमने आपको प्रोवाइड किया था बुकलेट, उसी से। Good, 1 centimeter. In square shape, the size of all 4 sides is, स्क्वायर का जो शेप होता है स्क्वायर, क्या चारों साइज बराबर होती हैं? नहीं बराबर होती, पैरेलल होती है, नहीं होती? एब्सोल्युटली पैरेलल होती है स्क्वायर की। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ आई इज कॉल्ड, बेसिक है या ऑप्थोमोलॉजिस्ट, जो आई का डॉक्टर होता है। Therefore, unit of the temperature, Celsius, Kelvin, Fahrenheit.
आपने फिजिक्स में सेल्सियस भी पढ़ा होगा, केल्विन भी पढ़ा होगा, फ़ारेनहाइट भी पढ़ा होगा, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, तीनों पढ़ी है ना, तो तीनों ही यूनिट है ऑल। देखो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट है वो है ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स देश रेस। जो दुनिया की ओजोन लेयर है, अब ये भी सीजन में होता है क्लाइमेट चेंज, तो उसको रिस्ट्रिक्ट कौन करता है? तो ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेजेस, जो सनलाइट होती है वो। द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रेनिंग इसका क्लाउड सीडिंग, ठीक है। देयरफॉर नेक्स्ट, देश इज यूज्ड टू क्लीन द आइस फ्रॉम द रोड्स। एक एलिमेंट है हम यूज करते हैं रोड को साफ करने में जब बर्फ होती है। कौन सा है? लास्ट ईयर आया था, NaCl, गुड, सोडियम। Therefore, फ्लोटर इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्लोटर एक के कंप्यूटर का पार्ट है, वो आउट समथिंग आउट करता है, फीडबैक देता है, तो ये है आउटपुट डिवाइस। Therefore बेटा, हाउ मेनी एरो कीज आर इन द कीबोर्ड? एरो कीज कितनी होती हैं? एरो GTA खेलिए ना, यूं 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 यूं, बाकी तो एरो होते ही नहीं, तो यही 4 होते हैं एरो। Therefore, which gas is dissolved in water? कौन सी गैस डिसोल्व होती है वाटर में? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑल ऑफ देम? जाहिर सी बात है, कार्बन भी आप कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉल्ट ड्रिंक्स में पीते हो। ऑक्सीजन तो H2O इज फॉर्मूला ऑफ वाटर, देयरफॉर नाइट्रोजन, तो ये ऑल है, ठीक है बेटा। सबसे पहले जो सवाल है वो है, देश इज कैपिटल सिटी ऑफ, सो फिलिपाइन का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो अगर आपको याद होगा, हमने आपको एक लिस्ट दी थी, टॉप 20 सिटीज एंड कैपिटल्स, तो उसमें ये फिलिपाइन भी था। फिलिपाइन का वो है मनीला, राइट। दूसरा है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बेल्जियम? ये भी बेल्जियम हमने रखा था यूरो। उन स्टेट्स का है, उन कंट्रीज का है जो कि यूरोपियन यूनियन में है, तो बेल्जियम इज आल्सो पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 27 मुल्क हैं, स्टेट्स हैं, तो उनकी जो करेंसी है वो कॉमन है, यूरो, ओके। तो ये भी हमने लास्ट ईयर आपको कंट्रीज एंड करेंसीज में समझाया था। Therefore, which country is located in north of the Pakistan? नॉर्थ की साइड, ये अफगानिस्तान, ठीक है, ड्रॉन लाइन जहां पर है, तो ये 2 एंट्रीज बन गए नॉर्थ के। कौन सा होता है? अफगानिस्तान, और बॉर्डर कौन सा है? ड्रॉन लाइन। मार्क ज़करबर्ग एसोसिएटेड विथ, मार्क ज़करबर्ग सुना होगा, ओके। Which became the president of Pakistan is a youngest person? ये यंगेस्ट पर्सन आपको पता होगा, ये लास्ट ईयर में आया था हमारा, कौन सा था? बिलाल साहब। देखो बेटा, द फेमस पाकिस्तानी एक्टर में कावी खान, सितारे मिर्जा, निशान हैदर, ये पता नहीं कौन से थे, इनको क्या मिला था, कब मिला था, किस डेट पे ये निशान हैदर मिला था? निशान इम्तियाज, पता नहीं है, इतने मेडल्स हैं। सो ये 5 मार्च पे 2023 में मिले थे, ये हमने नहीं पढ़ा था, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। Therefore बेटा, WAF stands for वेब एप्लीकेशन वेलफेयर। Therefore, who invented radio? ये हमने पढ़ाया था आपको, मार्कोनी साहब। Which lake is sink overflow because of flood in 2022? ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ाया था, मंछर लेक जो था वो कि ओवरफ्लो हो गया था। द फेमस पाकिस्तानी प्लेयर रिसीव्ड पंद्रह इम्तियाज इन स्पोर्ट्स, ये मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था, याद करो। ये फीमेल थी बिस्मा। Therefore, who is current चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? तब कौन सा था? करंट अफेयर में मैंने आपको सिलेबस कब कवर किया था? अक्टूबर में, याद है? अक्टूबर के 14 अक्टूबर पे, तो ये 22 अक्टूबर पे आया है। कौन सा बिलावल भुट्टो का भी, और ये हमारा जो चीफ जस्टिस है वो भी, और बिस्मा मसूद भी। देखो बेटा, नेक्स्ट है लार्जेस्ट कंटोनमेंट जो है ना, वो कौन सी है पाकिस्तान के अंदर, बड़े से बड़ी? वो ये खियन है KPK के अंदर, ओके। Therefore, FATA has become the देश पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। फाटा कहाँ है? पाकिस्तान के किस प्रोविंस में है? KPK में, ओके। Therefore, which is the national flower of Pakistan? ये पाकिस्तान के नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड्स, नेशनल फ्रूट्स, नेशनल स्पोर्ट्स, ये हमने आपको प्रोवाइड की थी, गुड। उसी में से ये सवाल है। जैस्मिन जो है वो पाकिस्तान का हमारा फेवरेट या आप कह सकते हैं नेशनल फ्लावर है। सीपेक के जो रूट है वो कौन से हैं? सीपेक के जो रूट लगते हैं वो 3 लगते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स आर इन दी रेनबो? ये रिपीटेटिव है,
सो रेनबो का कौन सा कलर है? 7 होते हैं एज यू नो, जब बरसात पड़ती है तो रेनबो होता है। देखो बेटा, दी व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमने करंट अफेयर में पढ़ा था। 22 करोड़ अब नहीं है, अब 24 करोड़ होने वाली है या हो गई होगी, ठीक है, लेकिन टेस्ट में था 23 पॉइंट समथिंग, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान। तब मैंने समझाया था आपको ग्रोथ रेट 2.5 थी। जो बच्चा पास वाला तो नहीं देखेगा वीडियो, आई नो वेरी वेल, लेकिन प्रेजेंट वाले वो मैं कहता हूं कि जो हमने प्रिपरेशन करवाई थी उसी से ये एमसीक्यू है। देखो, हु इज करंट हेड ऑफ IAEA, जो करंट हेड था यू नो लास्ट ईयर वो था राफेल करोसी। अब इस साल करंट कौन सा है वो हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे, अक्टूबर के करंट अफेयर, ठीक है। देखो, हम हमारे आते हैं इस्लामिक स्टडीज JB GK के अंदर ही आते हैं। व्हिच सूरह ऑफ द कुरान हैज ट्वाइस बिस्मिल्लाह, आपको पता होगा, गुड। सूरह नमल। हाउ मेनी फर्ज इन वुजू, वुजू में कितने फर्ज हैं? गुड, 4। नमाज इस्तिस्का, ये मुझे नहीं आता था, ये हमने नहीं पढ़ा था। नमाज इस्तिस्का जो होती है वो बरसात के दौरान होती है। बाकी नमाज चाश्त और दूसरी जो नमाजें हैं वो रमजान में होती हैं, जब 10 दिनों के लिए हम बैठते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा है वो पोर्शन है मैथ। तो पोर्शन जो डिटेल में डिस्कस करेगा वो सर सही डिस्कस करेगा आपको। तो बच्चों, यही जो है प्रिपरेशन हम करेंगे 2 डिफरेंट वेज में। अब आपको कौन सा बेटर आता है? दोनों आते हैं, दोनों कर लो, एक आता है एक कर। सबसे पहले वे है पेड रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप। हमने 2 साल प्रिपरेशन करवाई है यूनिवर्सिटी की, फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चे हमें जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रेस्पेक्ट भी करते हैं, थैंक यू फॉर दैट, और अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो बच्चों, पिछले साल तो हमने 2 साल जो है प्रिपरेशन करवाई थी और अच्छे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इस साल हमने रजिस्ट्रेशन फी रखी है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो पीरियड हम प्रिपरेशन करवाएंगे। उसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह यह है कि डेडिकेशन बच्चों के नहीं होते, कंसिस्टेंसी नहीं होता। फ्री में एक चीज मिलती है तो उसको सही से प्रॉपरली टाइम नहीं देते। पैसे देंगे तो उसमें उनका अटेंशन होगा, टेस्ट की प्रिपरेशन होगी, जो सेंड करेंगे वो पढ़ेंगे, तो ये होता है। और दूसरा उनका इंटरेस्ट होता है, पेशेंट इंटरेस्ट वगैरह होता है फील्ड में, तो वो पढ़ते हैं। उनके लिए जो सीरियस बच्चे होते हैं प्रिपरेशन के लिए, और इससे क्या होता है, हम भी सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि हम भी आपसे यू नो के पेमेंट लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें भी सीरियस होना पड़ता है। विदाउट एनी गैप हम आपको वीडियोस व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स से, और फिर हफ्ते में एक बार टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगी। सीम्स लाइक दैट आप संडे पे फ्री होंगे हमारी तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों से शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।